आज आइए हम उपदेश शीर्षक वो बादल पर आएंगे के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय लें। इसके द्वारा आइए हम परमेश्वर के वचन का साझा करें। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आएंगे तो वो बादल पर आएंगे। लेकिन क्या वो सचमुच एक असली बादल पर आएंगे? क्या बादल केवल जल वाष्प का एक संग्रह नहीं जो जमने पर ठोस हो जाता है? तब क्या परमेश्वर इस पृथ्वी पर सच में इस तरह से आएंगे? इस बात का वास्तविक अर्थ क्या है? हम सभी के पास इसकी सही समझ होनी चाहिए। सबसे पहले आइए लूका अध्याय 21 खोलें और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें ताकि हम लोगों की गलतफहमी को ठीक से जान सकें। इसके द्वारा हम दुनिया को सचेत करने और सही व्याख्या की ओर उनका नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। आइए लूका की पुस्तक अध्याय 21 आयत 27 में परमेश्वर के वचन देखें। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो बादल पर आएंगे, तो वो निश्चित रूप से बादल पर आएंगे। लेकिन क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यीशु के कहने का वास्तव में क्या मतलब था कि वो बादल पर आएंगे? और क्या हमें उनके वचनों के सही अर्थ को स्वीकार नहीं करना चाहिए? यीशु के इस शिक्षा को अपने चेलों को देने से पहले ही ये भविष्यवाणी की यीशु इस पृथ्वी पर आते समय बादल पर आएंगे नबी दानियल के द्वारा लिखी जा चुकी थी। आइए हम दानियल की पुस्तक अध्याय 7 आयत 13 पर जाएं। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई, यहां मनुष्य के संतान सा कोई किसे संकेत करता है? क्या ये यीशु को संकेत नहीं करता? मनुष्य के संतान सा कोई किसके साथ आ रहा है? आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वे उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 में यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र बादल पर आएगा। और दानियल अध्याय 7 आयत 13 में इस पृथ्वी पर यीशु के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी के बारे में यह लिखा था, वो बादलों समेत आएगा। फिर जब यीशु पृथ्वी पर पहली बार आए तो क्या वो सच में बादलों के साथ आए थे? क्या दानियल अध्याय 7 आयत 13 से 14 की भविष्यवाणी वास्तव में यीशु के प्रथम आगमन के बारे में है? पहले आइए हम इस मामले की पुष्टि करें। मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन अर्थात परमेश्वर के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको यानी यीशु को ऐसी प्रभुता और क्या महिमा और क्या और राज्य दिया गया। जब हम इन तीन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें दी गई, तो हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा पूरी की गई जब वो इस पृथ्वी पर पहली बार आए थे। आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर जाकर, जो दानियल अध्याय 7 से जुड़ी आयत है, इसकी पुष्टि करें कि पहली बार आए यीशु को प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया था। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा क्या दिया गया है? अधिकार मुझे दिया गया है। दानियल अध्याय 7 में हमने देखा कि मनुष्य का संतान बादलों समेत आएगा और प्रभुता, महिमा और राज्य प्राप्त करेगा। यहां जब यीशु पहली बार पृथ्वी पर आए तब उन्होंने क्या प्राप्त किया? सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने प्रभुता प्राप्त की। अब आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 17 आयत 10 पर जाएं। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरी क्या प्राप्त हुई? महिमा प्रकट हुई।
मनुष्य के संतान सा कोई अर्थात यीशु मसीह आकाश के बादलों समेत आए और अधिकार को प्राप्त किया। और यहाँ उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने महिमा भी प्राप्त की। दानियल अध्याय 7 में उन्होंने अधिकार और महिमा के अलावा और क्या प्राप्त किया था? उन्होंने राज्य भी प्राप्त किया था। इसके संबंध में आइए हम लूका अध्याय 22 के माध्यम से इस मामले की पुष्टि करें। आइए हम आयत 29 पढ़ें। और जैसा मेरे पिता ने किसके लिए? मेरे लिए एक राज्य ठहराया है। अतः यीशु ने क्या प्राप्त किया? उन्हें सारा अधिकार, महिमा और एक राज्य भी दिया गया था। उन्होंने ये सब कब प्राप्त किया? जब वो पहली बार आए थे। हमने अब मत्ती अध्याय 28, यूहन्ना अध्याय 17 और लूका अध्याय 22 में लिखे दृश्यों के माध्यम से पुष्टि की है कि जब यीशु पहली बार आए तब उन्होंने प्रभुता, महिमा और राज्य प्राप्त किया था। दानियल अध्याय 7 आयत 13 में भविष्यवाणी की गई थी, मनुष्य का पुत्र बादलों समेत आएगा और प्रभुता, महिमा और राज्य प्राप्त करेगा। लेकिन यीशु मसीह जो मनुष्य के संतान सा कोई है, इस पृथ्वी पर आए और प्रभुता, महिमा और राज्य प्राप्त किया। ये कब हुआ? उनके प्रथम आगमन पर। फिर जब यीशु सारी मानव जाति को बचाने के लिए पहली बार आए, तब क्या वो सचमुच आकाश के बादलों समेत आए थे? वो बादल पर सवार होकर अचानक कहीं से प्रकट नहीं हुए थे। इसके बजाय जैसे कि हम लूका रचित सुसमाचार के वचनों के माध्यम से अच्छी तरह से जानते हैं, वो इस पृथ्वी पर कैसे आए थे? वो कपड़े में लिपटे एक बालक के रूप में आए थे, अर्थात वो शरीर में आए थे। यद्यपि उनके इस पृथ्वी पर देह धारण करके आने की भविष्यवाणी की गई थी, बाइबल ने व्याख्या की कि वो बादलों समेत आएंगे। फिर भविष्यवाणी में ये क्यों कहा गया कि वो बादलों समेत आएंगे? भले ही वो देह धारण करके आ रहे थे, बादल का उद्देश्य क्या होता है? बादल सूर्य को ढकता है और उसके प्रकाश को रोक देता है। महिमा को रोकना एक बादल का उद्देश्य है। इसीलिए क्योंकि तंबू अर्थात शरीर ने परमेश्वर के पवित्र और ईश्वरीय स्वरूप की महिमा को ढक दिया, बाइबल शरीर को एक बादल के रूप में वर्णित करती है। तब क्या बाइबल में कोई और पुस्तक है जहां शरीर धारण किए मनुष्यों को बादल के रूप में वर्णित किया गया है? आइए हम यहूदा की पुस्तक अध्याय 1 के द्वारा इसकी जांच करें। आइए यहूदा अध्याय 1 पर जाएं, आयत 12। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं। इस आयत में हम देख सकते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता निर्जल बादल के रूप में वर्णित किए गए हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। यहाँ इस आयत के द्वारा भी हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि बादल शरीर सहित मनुष्यों को दर्शाता है। आइए नीति वचन अध्याय 25 में एक और आयत देखें। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यीशु बादल पर आएंगे। इसकी सही व्याख्या क्या है, ताकि हम परमेश्वर पर, जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए हैं, एक दृढ़ और ईमानदार विश्वास का निर्माण कर सकें। आइए नीति वचन अध्याय 25 खोलें, आयत 14। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। यहाँ नीति वचन की पुस्तक में भी झूठे नबियों को जो शरीर पहने हुए हैं बादल के रूप में वर्णित किया गया है। यहूदा की पुस्तक अध्याय 1, नीति वचन अध्याय 25 और दानियल अध्याय 7 में शरीर धारण किए मनुष्यों की तुलना बादलों से की गई है। तब लूका अध्याय 21 की भविष्यवाणी मनुष्य का पुत्र बादलों पर आएगा के बारे में क्या? पहले आगमन के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु बादलों के साथ आएंगे, परंतु वो असली बादल में नहीं आए थे। इसके बजाय वो कैसे आए थे? वो शरीर में पृथ्वी पर आए थे। इस प्रकार यह उनके दूसरे आगमन पर भी लागू होता है।
तब क्या लूका अध्याय 21 आयत 27 की भविष्यवाणी मनुष्य का पुत्र बादल पर आएगा का अर्थ ये नहीं कि भविष्य में मसीह इस पृथ्वी पर देह धारण करके आएंगे? आइए लूका अध्याय 18 पर जाकर एक बार फिर इस मामले के संबंध में परमेश्वर की दृढ़ इच्छा की पुष्टि करें। जब हम लोगों से कहते हैं हम दूसरी बार आए, मसीह आनसंग हों और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता पर विश्वास करते हैं, तो बहुत से चर्चों के लोग हमसे पूछते हैं मसीह के बादल पर आने की भविष्यवाणी की गई थी, क्या वो बादल पर आए थे? वे वास्तव में मूर्ख हैं। वो निश्चित रूप से बादल में आए थे, लेकिन आकाश में तैरते सफेद बादलों में मसीह के आने की उनकी कल्पना बिल्कुल गलत है। फिर बादल का अर्थ वास्तव में क्या है? वो शरीर में इस पृथ्वी पर आए जो एक बादल के समान है। आइए लूका अध्याय 18 आयत 8 पर जाकर परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना जारी रखें। मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, बाइबल क्या कहती है कि मनुष्य का पुत्र कैसे आएगा? बाइबल कहती है कि वो बादल पर आएगा, और यहां वो कहती है जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? बाइबल के ERV संस्करण में यह वचन कहता है फिर भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर ऐसे लोगों को पाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं? जब वो इस पृथ्वी पर आएंगे तो वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ सकते जो उन पर विश्वास करते हैं। तब बचाए जाने वाले लोग कैसे हो सकते हैं? लोग कहते हैं कि यीशु पृथ्वी पर अंतिम न्यायाधीश के रूप में बादल पर आएंगे और अंतिम न्याय देंगे, लेकिन यदि वो जो कह रहे हैं वो सत्य है तो पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी बचाया नहीं जाएगा। बाइबल कहती है कि जब वो इस पृथ्वी पर आएंगे तो वो एक भी विश्वासी को नहीं पाएंगे। क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा का मतलब ये नहीं कि वो एक भी विश्वासी नहीं खोज पाएंगे। इसीलिए जब वो इस पृथ्वी पर देहधारी होकर आएंगे, जिसे बादल में आने के रूप में वर्णित किया गया है, तो वो क्या करना शुरू करेंगे? वो मानव जाति को अपने वचन सिखाएंगे और उन्हें प्रबुद्ध करेंगे ताकि वे वापस सियोन में आ सकें। ऐसा करने के बाद वो अंतिम न्याय के दिन आग के साथ आएंगे। ये क्षण अवश्य आएगा, है ना? यहां यीशु ऐसा कहते हुए कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा, इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि वो किसी भी विश्वासी को नहीं पाएंगे। यदि तब न्याय किया जाए जब विश्वास करने वाले कोई नहीं है तो कोई भी उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएगा। चूंकि कोई भी उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए मसीह उनके लिए क्या करेंगे? जो उनकी बाट छो रहे हैं वो दूसरी बार आएंगे। इस तथ्य का अर्थ कि वो दूसरी बार आएंगे ये है कि सारी मानव जाति को बचाने के लिए अपने पहले आगमन की तरह वो इस पृथ्वी पर शरीर में आएंगे। परमेश्वर अपना न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर बादल पर नहीं आ रहे हैं। इसके बजाय वो उन लोगों को सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर शरीर यानी बादल में आ रहे हैं जिन्हें परमेश्वर की इच्छा के बारे में सही समझ नहीं है। इसीलिए इब्रानियों अध्याय 9 क्या कहता है? वो कहता है वो उद्धार देने के लिए दूसरी बार दिखाई देगा। आइए हम इसके बारे में मीका अध्याय 4 आयत 1 में भी देखें। अंत के दिनों में, क्या अंतिम दिनों का मतलब अंतिम युग नहीं? क्या अंतिम युग वो युग नहीं जब यीशु को इस पृथ्वी पर बादल पर आना चाहिए? ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत से जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो क्या करेगा? वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा। यदि वो इस पृथ्वी पर शरीर में नहीं आते और हमें अपने मार्ग नहीं सिखाते तो हम कुछ भी सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। हम मीका अध्याय 4 की भविष्यवाणी के माध्यम से क्या समझ सकते हैं? इस पृथ्वी पर देह में आकर, जिसे बादल पर आने के रूप में वर्णित किया गया है, परमेश्वर मानव जाति के साथ क्या करने जा रहे हैं? हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये भविष्यवाणी की गई है कि वो हमें सही सत्य सिखाने आएंगे। आइए फिर से आयत 2 पढ़ें। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उनके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा।
इस भविष्यवाणी का समय और लूका अध्याय 21 की समय अवधि एक समान है। इस प्रकार क्या ये भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के युग के बारे में नहीं, जब मनुष्य के पुत्र के इस पृथ्वी पर बादल पर आने की भविष्यवाणी की गई है? वो दंड देने के उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं। इस पृथ्वी पर शरीर में आने के बाद वो क्या कर रहे हैं, जिसका वर्णन उनके बादल पर आने के रूप में किया गया है? वो अब सत्य सिखा रहे हैं। केवल उनसे सिखाए जाने के बाद ही हम सही और गलत, सत्य और झूठ में भेद कर सकते हैं। इसीलिए वो आकाश के वास्तविक बादल में नहीं आएंगे, लेकिन वो शरीर में आएंगे, जिसका बादल के रूप में वर्णन किया गया है। यह उनके पहले आगमन और दूसरे आगमन दोनों के लिए लागू होता है। क्या ये वो दृष्टांत नहीं जो परमेश्वर ने हमें बाइबल में दिखाया है? चूंकि संसार के चर्चों का परमेश्वर के इन वचनों के संबंध में एक बिगड़ा हुआ दृष्टिकोण है, इसीलिए वे कभी भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर सकते जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वे केवल आकाश के बादलों को देख रहे हैं। वे ये सोचते हुए केवल आकाश के बादलों को देख रहे हैं। जो आकाश के बादलों पर आएगा वही सच्चा परमेश्वर है। क्या आपको लगता है कि वे उन्हें स्वीकार करने में सक्षम होंगे? यीशु के प्रथम आगमन के समय में बहुत से यहूदियों ने गलती से सोचा, क्योंकि एलिया भवंडर में आकाश पर चढ़ गया, इसीलिए उसे निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर अग्नि में रथ और भवंडर के साथ आना चाहिए। एलिया पहले आएगा और मार्ग सुधारेगा। ऐसा सोचते हुए वे केवल आकाश की ओर देख रहे थे। इसी कारण उन्होंने एलिया को अस्वीकार किया। और उन्होंने किसे अस्वीकार किया? क्या इसी वजह से उन्होंने यीशु को भी अस्वीकार नहीं किया, जो शरीर में आए थे, जिसका बादल के रूप में वर्णन किया गया था? आज चर्चों के स्वर्गीय पिता और माता को महसूस न कर पाने का कारण, जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए हैं, जिसका बादल के रूप में वर्णन किया गया है, उनकी लूका अध्याय 21 की गलत व्याख्या है। इसी वजह से वे उन्हें अस्वीकार करते हैं, भले ही वे सियोन में आए और नई वाचा के सत्य के माध्यम से हमारे लिए अनंत जीवन और उद्धार के मार्ग को खोला है। इस पर विचार करते हुए हम कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें उन्हें पहचानने दिया। परमेश्वर ने कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। सभी लोगों, क्या आप परमेश्वर के वचनों को सही ढंग से समझने और देखने में सक्षम नहीं हैं? बादल जिस पर वो आ रहे हैं, वो बादल नहीं है जो हवा में तैरते जमे हुए जल वाष्प का संग्रह है। क्या हम आसानी से नहीं समझ सकते कि बादल का मतलब शरीर है, जो परमेश्वर के महिमामय ईश्वरीय स्वरूप को ढकता है? आइए हम यूहन्ना अध्याय 10 आयत 16 में परमेश्वर की शिक्षा पर जाएं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। परमेश्वर अपने पहले आगमन पर इस पृथ्वी पर आए और भेड़ों की सत्य की भेड़शाला में अगुवाई की। लेकिन यहाँ यीशु ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही क्या चरवाहा होगा। जब परमेश्वर पहली बार इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने सत्य की भेड़शाला को बनाया। हालांकि दूसरी भेड़ें हैं जिनका बचाया जाना आवश्यक है, लेकिन वे इस भेड़शाला की नहीं हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। ये एक महत्वपूर्ण सबूत है जो हमें दिखाता है कि उन्हें एक बार फिर शरीर का तंबू पहनना होगा। इस पृथ्वी पर शरीर में उनके दूसरे आगमन के संबंध में लूका अध्याय 21 में यह लिखा है कि वो बादल पर आएगा। पूरी बाइबल में सभी नबियों और सुसमाचार के लेखकों की गवाही के अनुसार निश्चित रूप से बादल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ मनुष्य के रूप में शरीर में आना है। तब मनुष्य का पुत्र बादलों पर आएगा। इस भविष्यवाणी का मतलब क्या है? अतः इसका अर्थ है कि यीशु मसीह, दूसरे शब्दों में आत्मा और दुल्हन को हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर शरीर में आना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु बादल पर आएंगे। लेकिन आजकल यीशु के पहले आगमन की तरह लोग केवल आकाश के बादलों को देख रहे हैं। उन्होंने सोचा, चूंकि एलिया अग्नि में रथ पर सवार होकर
आकाश पर उठा लिया गया। जब तक एलिया अग्निमय रथ पर पहले नहीं आता, तब तक मसीह भी कभी नहीं आ सकते, क्योंकि एलिया को पहले आकर मसीह का मार्ग यानी परमेश्वर का मार्ग सुधारना चाहिए था। इसीलिए वे केवल आकाश की ओर देखते हुए ये सोच रहे थे, वो अग्निमय रथ पर सवार होकर कब आएगा। लेकिन जब वो आकाश को देख रहे थे, तब क्या एलिया पहले से आ चुका था और जंगल में नहीं पुकारा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है? और क्या उसने ये कहते हुए यीशु के बारे में गवाही नहीं दी, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है? जब वे ये सोचते हुए कि बादल का मतलब आकाश का असली बादल है, केवल आकाश के बादलों को देख रहे थे, तब परमेश्वर पहले ही शरीर में इस पृथ्वी पर आ चुके थे और उन्होंने सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। बादल का मतलब असली बादल नहीं है। परमेश्वर शरीर में आने का वर्णन बादल में आने के रूप में करते हैं, क्योंकि शरीर परमेश्वर की महिमा के तेजोमय प्रकाश को ढकता है। और मीका अध्याय 4 में यह भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में वो हमें अपने मार्ग सिखाएगा। क्या उन्हें इस पृथ्वी पर आना, बपतिस्मा लेना और दाऊद की भविष्यवाणी के अनुसार 37 वर्षों तक भविष्यवाणी के पद पर चलते हुए अपने स्वर्गारोहण से पहले एक एक करके हमें यानी अपनी संतानों को सियोन में नहीं बुलाना चाहिए? यही कारण है कि बाइबल उनके शरीर में आने की भविष्यवाणी उनके बादल में आने के रूप में करती है। बाइबल के बारे में लोगों के ज्ञान की कमी और गलत समझ के कारण वे मसीह के बारे में सत्य को महसूस नहीं कर सकते। वे केवल आकाश के बादलों को देखते हैं, भले ही मसीह पहले ही आ चुके हैं और उनसे पुकार कर कह रहे हैं, मन फिराओ। जैसे यहूदियों ने यीशु के प्रथम आगमन पर गलती की थी, वैसे ही अब इस युग में फिर से हो रहा है। मसीह पहले ही इस पृथ्वी पर आ चुके हैं और ये कहते हुए सारी मानव जाति के लिए उद्धार का भोज तैयार कर रहे हैं कि आओ, लेकिन वे अभी भी बिना सोचे समझे आकाश की ओर देख रहे हैं। जो केवल बादलों को देखते हैं, उनके साथ क्या होगा? वे लवने न पाएंगे। वे अपनी इच्छा और लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। एलोहिम परमेश्वर ने सत्य की इस अनुग्रहपूर्ण और संपूर्ण शिक्षा को हमें दिया और इस युग में हमें इसे सिखाकर पिता और माता की इच्छा से अवगत कराया। मसीह आनसंग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को अनंत धन्यवाद, महिमा और प्रशंसा देते हुए मैं आज का उपदेश शीर्षक वो बादल पर आएंगे समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।